ये पिछले साल बची हुई जानवरों की खाल है जिनसे तेज बदबू आ रही है, लेकिन यही बदबू शिकारी जानवरों को अपनी ओर खींचने का असरदार तरीका है। मार्टी इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चारे के रूप में इस्तेमाल करता है और सही मौके का इंतजार करता है। जब भारी बर्फबारी होती है तो वह अपने जाल बिछाने निकल पड़ता है। उसका निशाना भेड़िए, बॉबकैट और लोमड़ी जैसे जानवर होते हैं। पिछले सीजन के नुकसान की भरपाई के लिए इस बार उसका लक्ष्य ज्यादा खालें इकट्ठा करना है। चारा लेकर मार्टी अपनी यात्रा शुरू करता है। उसके जाल कई अलग अलग इलाकों में फैले होते हैं, इसलिए स्नोमोबाइल जरूरी है। लेकिन उसकी पुरानी गाड़ी पहले कई बार खराब हो चुकी है। नया इंजन उसने मंगवाया है मगर अभी तक नहीं पहुंचा। ऐसे में वह उम्मीद करता है कि उसकी मशीन इस बार साथ दे। पहले जाल पर पहुंचकर वह चारा लगाता है और जाल सेट करता है। साथ ही वह एक खास गंध वाला पदार्थ भी डालता है जिससे जानवर ज्यादा आकर्षित हों। इसके बाद वह अगले जाल की ओर बढ़ता है, लेकिन रास्ते में रुकावटें और अंधेरा देखकर वापस लौटने का फैसला करता है। वह नदी के रास्ते जाने से पहले बर्फ की मजबूती जांचता है और सावधानी से उसे पार करके सुरक्षित घर पहुंच जाता है। अगली सुबह जिम टॉम के घर आता है। दोनों शिकार पर निकलते हैं। उनके पास कम समय बचा है और टॉम खाने के लिए मांस जुटाना चाहता है। कानून के कारण वे हिरण नहीं बल्कि एल्क का शिकार करने का फैसला करते हैं, जिससे काफी मात्रा में मांस मिल सकता है। जंगल में भालू भी सक्रिय हैं जो सर्दियों से पहले शिकार की तलाश में रहते हैं। इसी बीच अचानक बारिश उनकी योजना बिगाड़ देती है और उन्हें रुकना पड़ता है। कुछ समय बाद वे फिर आगे बढ़ते हैं और जंगल में कुछ हिरण देखते हैं। सावधानी से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक एल्क नजर आता है, लेकिन एक हिरण उन्हें देख लेता है और पूरा झुंड तुरंत भाग जाता है। टॉम को निराश होकर लौटना पड़ता है। अगले दिन बर्फबारी के बाद टॉम अकेले शिकार पर निकलता है। वह पैरों के निशानों के सहारे जानवरों को ढूंढता है और सही मौके का इंतजार करता है। कई घंटों के बाद उसे हरकत दिखाई देती है और एक झुंड सामने आता है, लेकिन वे खतरा भांपकर भाग जाते हैं। तभी एक एल्क धीरे धीरे सामने आता है, मगर सही स्थिति न होने के कारण टॉम तुरंत गोली नहीं चलाता। कुछ देर इंतजार के बाद वह मौका देखकर फायर करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। इसी दौरान रिची एक पुराना ट्रक ठीक कर रहा होता है। तभी उसका पड़ोसी मदद मांगने आता है। उसके खेत में कई बछड़ों को जंगली जानवरों ने मार दिया है। दोनों मौके पर पहुंचते हैं और वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। हर जगह मरे हुए बछड़े पड़े होते हैं। जमीन पर भेड़ियों के निशान साफ दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि हमला झुंड ने किया है। रिची गुस्से में घोड़े पर सवार होकर अकेले ही उनका पीछा करता है। भेड़िए झुंड में होते हैं, इसलिए उनसे लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन वह डरता नहीं। कुछ दूर जाकर उसे पता चलता है कि झुंड दो हिस्सों में बंट गया है, शायद उसे भ्रमित करने के लिए या घात लगाने के लिए। वह भेड़ियों को चुनौती देने के लिए उनकी आवाज निकालता है। जल्द ही पहाड़ों से जवाबी आवाज गूंजती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। रिची तेजी से आगे बढ़ता है और ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे नजर डालता है। तभी उसे एक भेड़िया दिखाई देता है। वह तुरंत उसका पीछा करता है और सही मौका मिलते ही गोली चला देता है। आवाज सुनकर बाकी भेड़िए भी सामने आ जाते हैं, लेकिन रिची लगातार फायर करता है और वे डरकर भागने लगते हैं। आखिरकार रिची इस खतरनाक मुकाबले में जीत जाता है और अपने घोड़े के साथ वापस घर लौट जाता है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।